अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मौसम गर्मा के आगाज़ में ही आपके चिकन्स किसी न किसी सांस के आर्ज़े में मुब्तला हुए हों और आपको नुकसान का सामना बर्दाश्त करना पड़ा हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं किसी बैक्टीरिया की वजह से हो, किसी वायरस की वजह से हो। गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर मशीनों के चलने के बाद भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। आपने जहाँ पे अपने चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे इर्द-गिर्द देखेंगे तो आपको इस तरह के जाले नज़र आएँगे। अगर पैड्स लगाए हुए हैं तो उनके इर्द-गिर्द आपको जाले नज़र आएँगे, अगर जालियाँ हैं तो वहाँ पे आपको जाले नज़र आएँगे। अगर छोटे-छोटे से कूप्स बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे से पिंजरे बनाए हुए हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के हल्के-हल्के जाले देखने में नज़र आएँगे। बज़ाहिर जो हवा हमें देखने में नॉर्मल लगती है, वही हवा हमारे चिक्स के जो विंड पाइप होता है, उनका जो ट्रैकिया होता है, साँस की नाली जो होती है, उसके लिए बहुत ख़तरनाक होती है और ये चिकन्स के लिए जानलेवा किस्म के मसाइल पैदा करती हैं। ये हवा के अंदर ऐसे उड़ते रहते हैं और आपको बाज़ औक़ात नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आते। ये तो थोड़े-थोड़े से बड़े साइज़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये बिल्कुल बारीक साइज़ के होते हैं, तो उस वक़्त ये ट्रैकिया के लिए, साँस की नाली के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होते हैं। इस तरह से अतराफ़ में आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपके चिकन्स किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, किसी भी साँस के मसले का शिकार होते हैं, तो सबसे पहले आपको उनकी आँखें सूजती हुई नज़र आती हैं। फिर उसके बाद वो अपनी टाँग अपनी चोंच के ऊपर या फिर अपनी नाक के ऊपर या फिर आँख के इर्द-गिर्द मारते हुए नज़र आते हैं आपको, ताकि वो इस नज़ले से, इस रतूबत से जान छुड़वा सकें। उसके बाद आपको वो उनके गले से आवाज़ें हल्की-हल्की आना शुरू हो जाती हैं और आपको वो आवाज़ें ज़्यादातर रात के वक़्त सुनाई देती हैं। फिर उसके बाद अगली स्टेज के ऊपर वो बिल्कुल ही अपना मुँह खोलना शुरू कर देते हैं। हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं आईवी के लिहाज़ से, गम्बोरों के लिहाज़ से या एनडी के लिहाज़ से यानी रानीखेत के लिहाज़ से या किसी भी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिहाज़ से। लेकिन एक्चुअली वो होती किस वजह से हैं? क्योंकि थ्रेशर लगे होते हैं और हवा गंदली होती है, हवा के अंदर ये छोटे-छोटे से स्पोर्स होते हैं, हवा के अंदर छोटे-छोटे से ये तिनके होते हैं, ये तूड़ी होती है कि जिसने बेड़ा गर्क किया होता है चिकन्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उनके निज़ाम तनफ़्फ़ुस का। तो जब भी गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर मशीन के चलने का टाइम आता है, तो जितने भी चिकन फार्मर्स होते हैं, उन सबको होशियार हो जाना होता है। उन्हें ये इल्म होना चाहिए कि हमने कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, ताकि हमारे चिकन्स के अंदर इस तरह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना आए, निज़ाम तनफ़्फ़ुस उनका ख़राब ना हो। और एक मर्तबा जब बर्ड का निज़ाम तनफ़्फ़ुस ख़राब हो जाए, तो उसे ठीक करते-करते आपकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, वक़्त भी आपका सर्फ़ होने लगता है और सारी की सारी बर्ड की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो भी नीचे आना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी थ्रेशर मशीन्स के चलने का टाइम आता है, उससे पहले एक तो आपके पास मेंथोल या मेंटोफिन लाज़मी तौर पे मौजूद होना चाहिए। आर्सिलवन सुपर या वेंटोलिन सिरप आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास बारीक जालीदार इस तरह से कोई मटेरियल मौजूद होना चाहिए, बारीक जालीदार कपड़ा मौजूद होना चाहिए। आपके पास पानी का पाइप मौजूद होना चाहिए, उसकी सहूलत आपको मुयस्सर होनी चाहिए। अगर अतराफ़ में पैड्स लगाए हुए हैं या जालियाँ लगाई हुई हैं, वो भी नहीं है तो कम अज़ कम किसी भी खुश्क मटेरियल के तिनकों को, उसके डंडों को आप इकट्ठा करके किसी डोरी के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए बाँध के उनको इस तरह की शक्ल दे देते हैं हम कि जैसे ये दरवाज़ा नुमा हों। तो वो हम जाली के बाहर लटकाते हैं। जाली के बाहर लगा के उसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहते हैं ताकि यहाँ से वो तिनके अंदर दाखिल ना हों। हम अतराफ़ में जाली के इर्द-गिर्द चाहे शापर लगाएँ, चाहे हम वहाँ पे कपड़ा लगाएँ, चाहे उधर तरपाल लगाएँ, हमारी हर हाल में यही कोशिश होनी चाहिए कि ना तो पानी के बर्तनों के अंदर, ना ही खुराक के बर्तनों के अंदर ये जो तूड़ी जो हवा में मुअल्लक़ हुई होती है, जो हवा में उड़ रही होती है, जब भी थ्रेशर मशीनें चलती हैं, तो ये आपके बर्ड्स तक, उनकी खुराक तक, उनके पानी तक एक्सेस ना करें किसी भी तरीके से। तो इसलिए जब भी आपके नज़दीक कहीं पे भी कोई मशीन चलती है तो उसको रुख तब्दील करने की रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने बर्ड्स को पहले से प्रोटेक्ट कर लेना, उनकी ड्रॉपिंग्स देखना, मुंह खोल के अंदर से सारा उनका निज़ाम देखना कि कहीं उनके जिस्म के अंदर, मुंह के अंदर ये चीज़ें चली तो नहीं गई। और उस बंदे को, जो भी वहाँ पे ड्राइवर मौजूद है या जो ऑनर मौजूद है जिसकी वहाँ पे बाहर पे गंदम है, जो उन्होंने कटाई के बाद अब थ्रेशर मशीन चलानी है, उनसे पहले से ही राब्ता करके हवा के रुख को देखते हुए अगर वो आपकी बात मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने चिकन्स को बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म के फैसिलिटेटेड कूप के अंदर, जिसमें आपको सहूलियात दस्तयाब हों, या पहले जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है कि आप कपड़ा इस्तेमाल करें, बारीक जाली इस्तेमाल करें, आप पानी का स्प्रे वहाँ पे करें, या कोई भी एनवायरनमेंट इस तरह का आप क्रिएट करें। छत पे बर्ड रखे हुए तो उन्हें नीचे लेके आएँ, बाहर की जानब बर्ड रखे हुए तो उन्हें अंदर की जानब लेके आएँ। ये जो अतराफ़ में जालियाँ होती हैं, अतराफ़ में जितनी भी जगह जो इनलेट्स होते हैं जहाँ से हवा अंदर आती है,
सिर्फ आपने हवा को तो आप रोकना नहीं है, आपने सिर्फ आपने उनके साथ ये जो तिनके अंदर आते हैं इनको रोकने का बंदोबस्त करना है, कि जो कि आपके चिकन्स के लिए जानलेवा साबित होते हैं। अगर वो एक मरतबा हाउस के अंदर दाखिल हो जाएं तो उसके बाद उन्हें अंदर से बाहर निकालना या वहाँ पे ख़त्म करना, ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन ये तब तक आपके चिकन्स का काफ़ी हद तक जो रेस्पिरेटरी निज़ाम होता है उसको डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए जो भी हर्बा आपको आसानी दस्तयाब है, जो हर्बा आपकी समझ में आता है उसको लाजमी अपनाएं, लेकिन अपने चिकन्स तक आपने ये वाली जो गंदी हवा होती है जिसके अंदर ये तिनके मौजूद होंगे, ये आपने किसी भी सूरत में पहुंचने नहीं देनी। और अगर किसी वजह से एक्सपोजर हो जाता है तो उस सूरत में आपने ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करने हैं, म्यूकोलिटिक या एक्सपेक्टोरेंट्स इस्तेमाल करने हैं अपने, जिसमें आप वेंटोलिन का इस्तेमाल करते हैं या ब्रोमोहेक्सिन इस्तेमाल होगा या ब्रोमोसेप्ट का यूज़ करते हैं आप। आपके पास वो स्प्रे फार्म में भी मौजूद होना चाहिए। अगर आप छोटा सा कूलर आपने रखा हुआ है तो उसमें अगर आप वेंटोलिन सिरप के कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर भी डाल देते हैं, जो पानी चल रहा होता है उसके अंदर, तो वो भी जब हवा ऐसी आगे फेंकेरता है कि जिसके अंदर वेंटोलिन का इफ़ेक्ट शामिल हो, तो इससे भी आपके चिकन्स का जो सांस है वो बहाल होना शुरू हो जाता है। इससे भी ये जो सांस के अंदर या मुंह के अंदर या सांस की नाली के अंदर जो इस तरह के ज़र्रात गए होते हैं उनके हाथ के यकीनी चांसेस होते हैं। और आप पानी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे कि आर्सेलवन सुपर हो गया, वेंटोलिन सिरप हो गया, उसमें ब्रोमोसेप्ट हो गया, ब्रोमोहेक्सिन हो गया, मेंथोल, कैम्फोर, सिट्रस ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सांस के निज़ाम को रिलीफ मुहैया करती हैं, अमले तनफ़ुस को दोबारा बहाल करने में हेल्पफुल होती हैं। लेकिन कोई भी मेडिकेशन, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी काम तभी करेगी जब माहौल उसे सपोर्ट करेगा। जब आपने जो उसे एनवायरनमेंट दिया हुआ है वहाँ से जो हवा अंदर आएगी वो फ़िल्टर होके आएगी। अगर आपने फ्री रेंज के अंदर चिकन रखे हुए तो वहाँ पे भी गौर से देख लीजिएगा कि बाहर घास के ऊपर वो एक तह सी जमी होती है। जब भी इस तरह से मशीनें चलती हैं और हवा के अंदर ये इस तरह तूड़ी बिखरती है, जब भी गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर मशीनें चल रही होती हैं, तो उस जगह पे पहले पानी मार लेना या अच्छी तरह से वाइप आउट कर लेना या अच्छी तरह से झाड़ू मारना। तो जब तक वो जगह आपके चिकन्स के लिए वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, वक़्त गुजारने के लिए मौजू ना हो जाए, तब तक उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना, बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी कि इस तरह के एनवायरनमेंट में आपके चिकन्स जाएँ। क्योंकि आप बाद में ढेर सारी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते रहेंगे और अगर एक मरतबा मर्ज़ शिद्दत पकड़ गया तो वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट इतनी आसानी से नहीं होती, रिकवरी इतनी आसानी से नहीं होती। तो परहेज़ हमेशा से ही इलाज से बेहतर होता है। आपको पहले से ही सारी स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं कि एक तो आप उस बंदे से रब्ता करके कि जिन्होंने उस थ्रेशर का रुख किस तरफ रखवाना है, कि आप उससे बात करके इस बात को तय कर सकते हैं कि थ्रेशर का रुख दूसरी तरफ रखें। हवा के रुख को देखते हुए उसके मुताबिक अपने बर्ड को एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करें। जालीदार कपड़े का बंदोबस्त करना, पानी का बंदोबस्त करना और इसके अलावा जितनी भी आपको स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, ये सारी आप अपना के अपने चिकन्स को इस मौसम के अंदर और थ्रेशर मशीनों के चलने के दौरानिया के वक़्त में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।